हजरात, अच्छे अच्छे शौरा को आपने समात किया, मेरे बाद जो कीमती लहजों को आप समात करेंगे। भाई कलीम अशरफी, जाकिर इस्माइली, ये मशहूर और मकबूल लहजे मोहम्मद अली फैजी, इनको समात करेंगे। मिंबर शरीफ की रहल पर आप देख रहे हैं हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा ज़ाकिर साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ रखते हैं। वहीं बराबर में उनके बरादर शफीक हज़रत अल्लामा मौलाना हयात साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। ये बड़ी कामयाबी के साथ जलसे को चला रहे हैं। जिस टाइम इन हजरात ने मेरी तकरीर का वक्त चुना है, ये वक्त तकरीर का ही होता है। उसके बाद मुशायरा चलेगा और आप समाअत करेंगे। मिंबर शरीफ पे उलमा, शौरा, हुफ्फाज़ व कुर्रा तशरीफ रखते हैं। ये सब काबिले तकरीम है, इनका देखना सवाब है, इनसे मोहब्बत करना सवाब है। अब आप मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर दिल लगा के सुन लें ताकि आपका आना कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जो भाई इधर उधर खड़े हुए बीड़ियों का धुआं उड़ा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो चाय की चुस्की और बीड़ियों का धुआं थोड़ी देर छोड़ दें और इस पंडाल में आ जाएं। वो भी अपनी शमूलियत पेश कर दें और ये बता दें कि मुस्तफ़ा का बुलावा हमारे लिए भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको महबूब बुलाते हैं। हजरात, जलसा ये सजा लिया कमेटी वालों ने, बड़ा अच्छा, कोई कमी नहीं छोड़ी। इसमें आप आए ना आए ये आपकी मर्जी। मैं तो यही कहूंगा, बहुत से लोग कहते हैं मैं जलसे में नहीं गया, तेरी क्या औकात, तू नहीं गया, तुझे बुलाया नहीं गया, है कि नहीं? हाँ, अल्लाह चाहे तो अपने दीन का काम किसी से भी ले ले, वो तुम्हारा मोहताज थोड़ी है। क्या सोचते हो आप, मैंने मस्जिद बना दी, मैंने मदरसा बना दिया, मैंने बना दिया, वो तेरी औकात क्या है? खुश हो, शुक्र अदा कर, मौला तूने मुझसे बनवा लिया। खुश हो कि तूने मुझसे बनवा लिया, वरना वो चाहे तो तुम्हारे अलावा किसी और से भी बड़े बड़े काम करा ले। बोलो, करा सकता है कि नहीं? जब अबराहा काबे को ढाने आया तो अभी कोई कलमा पढ़ने वाला तो था नहीं जो काबे की हिफाजत करे। मैं आप सही बोल रहा है, ठीक है, आप इसको छेड़िएगा। आप अगर इसे छेड़ देंगे तो ये कबला आवाज सही आ रही है। हाँ। हमें सिर्फ टेंशन रहती है, आपको सही आना चाहिए, ठीक है नहीं? आप अगर समझेंगे तो फिर हमारा बोलने का कुछ मकसद होगा। ये जलसे एक रात का मदरसा है। जलसे के बाद चाहे 5 लोग ही तौबा करें, लेकिन तौबा करना चाहिए। जलसे के बाद चाहे 5 नमाजी मस्जिद में बढ़े, मगर बढ़ना चाहिए। तो भाई जलसे का मकसद है कि नहीं है? हाँ। जो लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं वो खाली अपनी टाइम खराब कर रहे हैं, इसलिए कि ये लोग चैनल वाले वीडियो बना रहे हैं, इनकी सप्लाई यहाँ से आ रही है मिक्सर से, तुम्हारी कहाँ से आ रही है? किसी काम के नहीं है ये साउंड की। बाबू सुन के देख लेना, हमें बड़े तजर्बे। तुम मैं लाइव ओरिजिनल बैठा हूँ, ओरिजिनल सुनो ना। अजीब बेवकूफी है, कल को भी मुझे मोबाइल में सुनोगे और आज भी मोबाइल में सुन रहे हो, तो फिर जो कमेटी वालों ने मुझे बुलाया उसका क्या फायदा हुआ? भाई तुम्हारे मोबाइल में ना तस्वीर क्लियर आएगी और ना आवाज क्लियर आएगी, इसलिए मुझे ओरिजिनल सुन लो। मेरी 20,000 तकरीर यूट्यूब पर है। शायद किसी मौलाना की इंडिया में इतनी हो, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे बताते हैं ये बोलना आपको हर चीज मिल जाएगी। अरे मोबाइल हाथ में मुड़ी हिल रही है, बात सही कह रहे हैं मगर छोड़ूंगा नहीं।
इंसान हो गया है। इंसान बात कहता मौलवी साहब बात तो सही कह रहे हैं मगर छोड़ूंगा नहीं। जी बात है यार, बात सही हो तो दिल को यार मान लिया करो कि दिल ठीक है यार, खत्म कर, है ना। ये नफ्स ये अंदर बैठा हुआ, ये अंदर जो शैतान बैठा हुआ ना, इसे निकालने की जरूरत है, इसे मारने की जरूरत है। जिस दिन अंदर का शैतान मार दिया ना, उस दिन अल्लाह तुझे वली बना देगा, उस दिन वली बना देगा। ये मैं निकाल दूंगा। ये अल्लाह का करम है कि हमसे काम ले रहा, ले उसने चुन लिया हमें अपने दीन के लिए, उसका करम है। नबी फरमाते सबसे बेहतर वो है जो दीन सीखे दूसरों को सिखाए। अगर अल्लाह सीखने सिखाने वालों में से कर दे हमें, तो फिर नबी की हदीस के मुताबिक हम दुनिया में सबसे बेहतर हुए। और दूसरों को सिखाए, वो सबसे बेहतर है। ये जो कमेटी वालों ने जलसा किया, ये भी दीन का काम किया, इसके जरिए से लोग दीन सीखेंगे। इन्होंने ये भी सबसे बेहतर काम किया। वरना अल्लाह चाहे तो मेरे भाइयों, वो रब पावर वाला है, हमारी कोई औकात नहीं। हमारे अंदर पावर आई उसके अता करने से, हमारे अंदर समझ आई उसके अता करने से, हमारे अंदर सूझबूझ आई उसके अता करने से, हमारे अंदर बीनाई आई उसके अता करने से, कुव्वत गोयाई आई उसके अता करने से, कुव्वत बसारत और समात आई उसके अता करने से, लोगों कुव्वत हरकत आई उसके अता करने से। वो अता ना करता तो कुछ नहीं आता। जब वो हमें अता कर सकता है तो वो किसी और को भी अता कर सकता है। जब वो हमें अता कर सकता है, किसी और को नहीं कर सकता। बोलो तो इसका करम नहीं है, उसने हमें अता किया। मेरे भाइयों नहीं समझ में आ रही? बोलो करम है क्या नहीं है? बहुत करम है। नमाज नहीं पढ़ने टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैंने कहा टाइम नहीं है। टाइम अगर निकालेगा तो हर काम के लिए निकलेगा, और नहीं निकालेगा तो जो खाली आदमी है उसे भी टाइम नहीं। हजरत औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह, और आज का हिंदुस्तान नहीं, मैं कल के हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। आज का हिंदुस्तान बहुत छोटा है। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जिसमें पाकिस्तान भी हुआ करता था। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जिसमें छोटे छोटे मुल्क जो कट गए वो भी हुआ करता, बांग्लादेश भी इसी में हुआ करता था। इतने बड़े मुल्क का बादशाह, तू तो खाली अपने घर का चूल्हा चला रहा है, कह रहा टाइम नहीं, तेरी तो औकात क्या? इतने बड़े मुल्क को चलाने वाला औरंगजेब मराठों से जंग लड़ रहा है। तवज्जो करना, इधर दक्कन मराठों से किससे जंग लड़ रहा है? दक्कन में। इधर 14 साल तक तकरीबन औरंगजेब जंग में मसरूफ रहा, उधर दिल्ली नहीं आया। 14 साल। जब फौज को मैदान की तरफ औरंगजेब ने निकाला तो कहा सुनो, मैदान जंग में अगर नमाज का टाइम हो गया तो नमाज मैदान जंग में पढ़ी जाएगी। तुम कहते हो टाइम नहीं, तुम कहते हो मौलाना टाइम नहीं, तेरी औकात क्या? तू है क्या? तेरी हैसियत कितनी है? 2 बच्चे हैं तेरे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं है। एक बीवी, एक अम्मा, एक अब्बा, 1-2 भाई बहन। कह रहा नमाज का टाइम नहीं। पूछ औरंगजेब से, उस हिंदुस्तान का हाकिम, उस हिंदुस्तान का बादशाह जो आज के हिंदुस्तान का डबल हिंदुस्तान है। और सुनो, नेट का जमाना नहीं है कि बैठे बैठे देख लो। प्लान का जमाना नहीं था कि 1 घंटे में साहब दिल्ली से और जो है आदमी आगरा और कहां कहां पहुंच गया। इस वक्त हुकूमत करना आसान है, इसलिए कि बैठे बैठे आप पूरी दुनिया को देख सकते हो। अगर आपके 100 पेट्रोल पंप है तो बैठे बैठे हिसाब आपके सामने आ जाएगा, नेट के जरिए ऑनलाइन। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहले लेकिन ऐसा मसला नहीं था। आज हुकूमत करना आसान है, आज बिजनेस करना आसान है। कल हुकूमत करना मुश्किल था, कल बिजनेस करना मुश्किल था। लोगों आज बैठे बैठे लखपति हो जाओ। मैं कुछ नहीं हूं, अभी किसी ने मेरे खाते में 10,000 फोन पे कर दिए, फिर किसी ने 10 कर दिए। बैठा हूं ना, आते दिख रहे ना जाते दिख रहे, बैठे बैठे लखपति हो गया। नहीं हो गया? आज से अगर 30 साल पहले आदमी ये कहता कि एक जमाना ऐसा आएगा कि बैठे बैठे पैसे आ जाया करेंगे, खाते में ना हिलना पड़ेगा ना जुलना, तो लठ लेके मारता, कहता कैसी बात कर रहा, बेवकूफ बनाना मुझे। 30 साल पहले ज्यादा नहीं कि भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली बैठे रहोगे घर में, अंदर दरवाजा बाहर से लगा के ताला लगा दो, फिर भी बैठे बैठे लखपति हो जाएगा। तो लठ लेके मारता का नहीं मारता आदमी, कहता बेवकूफ बना रहा मुझे।
ऐसा भी होगा क्या? लेकिन लोगों, कल की हुकूमत की बात कर रहा हूं, जब मैदान में देखो औरंगजेब ने कहा सो नमाज का वक्त होगा तो नमाज पढ़ेंगे। थोड़ा बेस मजा आ रहा, थोड़ा बेस दे। अब समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? मैं बहुत अच्छा बोलूंगा इंशाल्लाह, अगर आप अच्छा सुनेंगे। ये हमारे बुजुर्ग जय्यद उलमा बैठे, समझ रहे हैं आप? और जहां अच्छे आलिम होते हैं उनकी बरकतें जाहिर होती हैं। आलिम जवान अगर कहीं हो तो उसकी बरकत होती है, और आलिम बूढ़ा हो जाए तो डबल बरकत होती है। अगर बूढ़ा आलिम हो जाए तो उसकी डबल बरकतें होती है। ये क्या कर रहा है चुरपुर, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहिए, समझ लेना आप। हाँ, तुम्हारा इम्तिहान है बाबू, आज मैं बैठा हूं, ये रजवी सीना और रजवी गला है, और अगर आपने मैक में गड़बड़ की तो धुएं निकाल दूंगा इसमें, ये भी मैं बता रहा हूं। आप मेरी सेहत मत देखना कि मौलाना बहुत पतले दुबले क्या करेंगे, तुम अच्छा बजाना बस। कहा वहां मैदान जंग में नमाज होगी, तवज्जो है? कहा हुजूर मैदान जंग में सामने दुश्मन मराठों की फौज पड़ी है, उसके सामने हम नमाज पढ़ेंगे। अरे कहा नमाज के खातिर तो सब कुछ कर रहे हैं और नमाज छोड़ देंगे, तो फिर ये जंग करने का मकसद क्या है? औरंगजेब बच्चों के लिए नहीं तलवार उठा रहा है, अगर तलवार उठा रहा है तो दीन मुस्तफा के लिए उठा रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी में छोड़ दो, मैं नमाजी छोड़ दो तो क्या मतलब? कहने लगे सुनो इमाम साहब, जो शाही इमाम था, इधर आओ, इमामत मंजूर है, करोगे वहां इमामत? यहां तो करते हो इमामत, शाही इमाम वहां करोगे? आज का होता तो कहता हुजूर बस रहने दो, यहीं ठीक हूं, वहां की तो बात ना करो, किसी और का सिलेक्शन कर लो। मैं सही बता रहा हूं, हुजूर चाहे तनख्वाह कम दे दियो मगर यहीं रहने दो। वहां नमाज पढ़ाने का मतलब है मौत को दावत देना। सामने दुश्मन की फौज और सबसे आगे कौन होता है? जोर से बोलो, पीर आएगा तो सबसे पहले किसके लगेगा? तो बोलो आसान गाजी हो जाता हो जाता। आज हक बात कहने के लिए इंसान तैयार नहीं है मियां, तलवार और तीर खाने के लिए तो बड़ी बात है। अगर कुछ आलिम खड़ा हो जाए हक बात कहने के लिए तो जमाना मुखालफत पे आ जाता, कहता हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है ये नई नई बातें करने की? अरे हजरत को ही जरूरत पड़ी है। अगर मस्जिद में कोई इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर दे तो शराबी मुखालिफ हो जाता है इमाम का। तो मस्जिद के नमाजी कहते हैं हजरत तो आपको क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की? हकीकत बता रहे हैं हाँ। एक शादी में हम गए, डांस पार्टी हो रही, और डांस पार्टी इतनी जबरदस्त हो रही कि वो मेरे कान पे बजा ला रहा, जो डीजे बजाता बजाता नचाता नचाता ले आया। गुस्सा आ गया और मैं लड़ गया। मैंने उनको उल्टा सीधा फिर सुना दिया, और जब सुना दिया तो वो नचनियां भाग गई। जब भाग गई तो सारे लोग, झगड़ा हो गया तो सारे लोग मुझसे नहीं कह रहे तू क्यों नचा रहा, मुझसे कह रहे हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी बोलने की? नचारा नचाने देते, आप खाते पीते निकल जाते। हाय हाय, मैंने कहा निजाम मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मैंने कहा अब ये कौम जिस साल हम शरीफ याद नहीं है ये बताएगी मौलवी को क्या करना चाहिए मौलवी को और क्या नहीं करना चाहिए मौलवी को। मस्जिद में इमाम कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो कौन बता दिए, जिसे कायदा याद नहीं, जिसे अत्तही याद नहीं, जिसे दुआ कुनूत याद नहीं, जिसे अलहम शरीफ याद नहीं। लोगों जरा गौर करो, मगर वो बादशाह भी लाजवाब था, उसका शाही इमाम भी लाजवाब था। औरंगजेब से कहने लगा हुजूर अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ा सकता हूँ तो मैं वहां भी नमाज पढ़ा सकता हूँ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पढ़ा सकता हूँ तो मैं वहां भी वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाय पीते रहो, तवज्जो मेरी तरफ, आपकी सपोर्ट से मेरा काम चलेगा। ये मेरे खानदान के लोग सपोर्ट करते हैं तो इनकी बरकत से मुझे मैटर जहन में आता है। खुदा कभी सोच के नहीं बैठता मैंने ये बोलना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सोच के नहीं बैठा था कि यहाँ से शुरू होगा। ये सब इनका करम है कि मैं बोलता हूँ, समझ रहे हैं आप? यकीनन नहीं रट के बैठे। कितनी रट लेगा आदमी तकरीर है, कितनी रट लेगा? 2 4 10 20 50। आप लोगों ने तवज्जो हटाई तो मैं हट जाऊंगा। तवज्जो कीजिए, शाही इमाम खड़ा हो गया। औरंगजेब को पता था ये दिल्ली की मस्जिद नहीं है,
जब जो इमाम खड़ा होगा वही इमाम सलाम फेरेगा। वो मैदान जंग है, हो सकता है खड़ा कोई और हो नमाज के लिए, सलाम कोई और फेरे। वो मैदान जंग है, ये मस्जिद नहीं है, वो मैदान जंग है। कहा दूसरा नायब इमाम सामने आए, अगर मैदान जंग में दुश्मन ने हमला कर दिया और ये इमाम शहीद हो गया तो मुसल्ला तुझे संभालना होगा। पहले ही कंफर्म कर रहा है। कौन? औरंगजेब पहले ही कंफर्म कर रहा है। उसने कहा हुजूर मैं तैयार हूं, सफ़े अव्वल में खड़ा होऊंगा। तीसरे इमाम को औरंगजेब ने बुलाया, बोला तू इमाम सालिस है। इमाम अव्वल, इमाम सानी, इमाम सालिस, तीसरा इमाम। कहा अगर ये भी ढेर हो जाए तो मुसल्ला तू संभालेगा। यार ईमान कितने पुख्ता थे। आज का होता तो कहता हुजूर मैं क्या करूंगा इस तनख्वाह का जब मैं ही ना रहूंगा, मुझे तो यही कहीं नमाज पढ़वा दो। पढ़वाना तो हुजूर वहां की तो बात ही ना करो, हकीकत बता रहा हूं मैं। लेकिन इमाम सालिस भी खड़ा हो गया। लोगों कहने लगा हुजूर बात पक्की, मैदान जंग में मराठों के मुकाबले पे औरंगजेब की फौज खड़ी है। उधर मराठे सफ बंद है, इधर औरंगजेब के सिपाही फौजी सफ बंद है। जोहर की नमाज का वक्त हो गया, अजान दे दी गई। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ई को बढ़ाओ जरा, 1 मिनट के लिए बढ़ाओ। ई को गूंज बढ़ाओ, ऐसी गूंज बढ़ा देना जैसे ई को होना चाहिए। हेलो लौट के आती है आवाज, ई को में लुटाओ। हेलो और लुटाओ, हेलो और लुटाओ, हेलो। बस हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अजान पढ़ दी गई। औरंगजेब बोला पढ़ो, औरंगजेब बोला अजान पढ़ो। किसी ने सुनाया, औरंगजेब का मुअज्जिन खड़ा हो गया, पुकारने लगा अल्लाहु अकबर, यार इतनी हल्के बोलोगे? उस मैदान में तुम होते क्या, भाग जाते क्या? हाय हाय हाय, अजान पड़ी तो दुश्मन का यार वहीं से दिल दहलने लगा। ये अजान इतना बड़ा हथियार है कि अगर इसको इस्तेमाल करो इंसान तो इंसान, शैतान भागने लगता है। वाह वाह, बेशक। अगर तुम्हारा शैतान कहीं ना भागे तो अजान ऐसा हथियार है कि इसको पढ़ो। बच्चे ज्यादा शरीर हो जाएं, ना माने तो डंडे से ना मारो, उन्हें बैठ के अजान शैतानियां खत्म हो जाएंगी। और जब भी ना माने तो उन्हें अजान याद करा के उनसे पढ़वाओ। वाह वाह। हाँ, ये उलमा बैठे हजरत से पूछें, आग लग जाए तो अजान पढ़ो, रास्ता भूल जाओ तो अजान पढ़ो, बीमारी आई तो अजान पढ़ो, बारिश आए ज्यादा तो अजान पढ़ो, बारिश ना हो तो अजान पढ़ो, आंधी आए तो अजान पढ़ो, तूफान आए तो अजान पढ़ो, जलजला आए तो अजान पढ़ो, जिनका असर हो तो अजान पढ़ो। और लोगों अगर तेरा कारोबार ना चले तो अजान पढ़ो, कोरोना आए तो अजान पढ़ो। हमने कब्र पे अजान पढ़ दी तो 24 नंबर ही बोला क्यों पढ़ रहा है? हमने कहा हर मुश्किल में अजान पढ़ी जाती है, और कब्र से बड़ी मुश्किल कौन सी होगी? वाह वाह, कब्र से बड़ी मुश्किल कौन वाह सी वाह, होगी भाई? सुभान अल्लाह। हर मुश्किल में अजान पढ़ी जाती है, ये भी मुश्किल वक्त है यार। ये पहली मंजिल है आखिरत की, इसलिए अजान पढ़ ले, पढ़ने वाला पढ़ ले। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय हाय, औरंगजेब की फौज में अजान हो रही है, दुश्मन का दिल धड़ धड़ कांप रहा है। अरे ये जंग लड़ने आए हैं, इन्हें तो यहाँ भी जानों की फिक्र नहीं है। जंग को वीरों ने मस्जिद बना दिया। तू अगर अपने पे आ जाए तो मैदान जंग को भी मस्जिद बना दे, और तू अगर गफलत में आ जाए तो मस्जिद में भी जाले लग जाए, मकड़ियों के जाले लगे मस्जिद में। तू गफलत से जागे तो मैदान जंग मस्जिद बने, और तू गाफिल पड़ा रहे तो फिर किसी ने क्या खूब कहा है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज बन न सका। है ना?
लोगों अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद। अजान पूरी सुना दे, इतनी रहने दे, अगले साल पूरी कर देंगे, अगले साल पूरी। इस साल इतनी काफी है। घर वाले क्या कह रहे हैं भाई, पूरी कर दे। माशाअल्लाह, आप लोग तो अजान सुनते हो तो मोबाइल में लगे रहते हैं, आज कल पूरी करो। अजान सुना करो तो सब कुछ बंद कर दिया करो। फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ भागो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। कोशिश करो कि अल्लाह के जिक्र की तरफ तुम्हारे कदम चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहा, खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। बड़ा खतरनाक मसला है। अजान का जवाब दिया करो खामोशी के साथ। तो सुना दे, इत्तेफाक है आपका, पूरी सुना दे। सुनाएंगे इंशाअल्लाह, सुनाएंगे सुनाएंगे। यार अगर सुनना चाहते हो तो हाथ उठा के भी कह सकते हो ना, सुना दो। सुभान अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह इनके हाथों में कभी बीमारी ना लगे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुना दे। अच्छा तुम्हारी बात मानना है, हम मौलाना होके तुम्हारी बात मानना है, आप भी हमारी मानोगे? कह दे, कह दे। आज अजान हम पढ़ के जा रहे हैं, वादा करो आज के बाद नमाज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यार ये बात भी हाथ उठा के कह दो ना, सब उठा ले, सब उठा ले। बोलो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। छूटना नहीं चाहिए आप। और 40 दिन तक इस बात पर अमल करना है ना। कितने दिन? 40। जोर से बोलो। 40 दिन तुम नमाज मत छोड़ना। 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुदा ना छोड़े। सुभान अल्लाह। ये ऐसी तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, ऐसी दोस्त बन जाएगी कि तुझे छोड़ेगी, लेके जाएगी। यहाँ रहेगा मस्जिद में लेके जाएगा, मर गया तो जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। छोड़ेगी नहीं। दोस्त उसे बना जो यहाँ भी काम दे वहाँ भी काम दे। वाह वाह, है ना? ये पबजी के दोस्त तेरे, ये तेरे ओबाश दोस्त, टपोरी दोस्त, इन दोस्तों से दूर हो जा। ये तुझे कुछ ना देंगे, ये तुझे कुछ ना देंगे, तुझे बस इतना करेंगे, ज्यादा तेरी दोस्ती निभाएंगे। तू मर गया तुझे कब्र में लिटा के और 3 लोग मुट्ठी डालेंगे और कहेंगे मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतना कह के कहेंगे अलविदा। पता नहीं तेरा ये दोस्त तमाम जिंदगी तेरी कब्र पे लौटे या ना लौटे, आए या ना आए, कभी इधर पलटे या ना पलटे। ये है तेरी दुनिया की दोस्ती, ये है तेरी दुनिया की मोहब्बत। मगर जलसे में आने वाले अगर दिल मदीने वाले से लगा के गया होगा और कब्र में तुझे जगा के फरिश्तों ने सवाल पूछा होगा और तू घबरा रहा होगा, कब्र अंधेरी होगी, तन्हाई का घर होगा, वो नई जगह होगी, घबरा रहा होगा, तो कब्र में एक आवाज आएगी, अरे मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है। जहां माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत काम न आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीने वाले की रहमत काम। वाह। फतेह मोहम्मद भाई क्या आप भी सीख गए क्या? अरे भाई सीख रहे लेकिन मेरे दाव को ना सीखे। वो नया जो डॉक्टर होता है ना, वो जो प्रैक्टिस करता डर लगता है उससे, पता नहीं इंजेक्शन कैसा लगा। भाई इसलिए अब बहुत अच्छा चल रहा साउंड, इसको ना छेड़ना। जो है हैया अलस अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
मराठे देख रहे हैं यार, इनके जज्बे क्या हैं, इनके दिल गुर्दे क्या हैं, यहाँ भी नमाज की सूजी है। वाह रे नबी के आशिक, खुदा की कसम ये जानों की परवाह नहीं करते। तुम तो कहते हो टाइम नहीं है हमें नमाज का, मेरी दुकान कौन चलाएगा, तुम कहते हो टाइम नहीं है, मेरा कारोबार कौन करेगा, तुम कहते हो टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस कौन करेगा, तुम कहते हो मुझे टाइम नहीं है, मेरी खेती कौन करेगा। अरे औरंगजेब से पूछ, मैदान में खड़े होकर कह रहा है जंग बाद में होगी, पहले नमाज होगी। पहले नमाज, हल्का ई को कम करो, अब अजान हो गई, अब अजान हो गई, हल्का ई को कम करो, हल्का ई को कम करो, हल्का सा बस बस बस। हेलो 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 हेलो। शाही इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में लाओ, दिल कांपने लगेगा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में लाओ, सामने मराठों की फौज है, इधर औरंगजेब है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा हो गया शाही इमाम, पहला फर्स्ट इमाम, और खड़े होकर तकबीर कह दी गई, और तकबीर कही, नमाज शुरू हो गई। नमाज शुरू हो गई। नमाज जैसे ही शुरू हुई, मराठों की तरफ से एक तीर आया, सनसनाता हुआ इमाम के सीने में पेवस्त हो गया। तीर लगना था, मुसल्ले पे इमाम ढेर हो गया। पहला इमाम मुसल्ले पे ढेर हुआ तो औरंगजेब की नसीहत के मुताबिक इमाम सानी ने मुसल्ला संभाल लिया। जोर से बोले, जोर से बोले। इमाम सानी को पता है ये मुसल्ला नहीं, मौत का मुसल्ला बन गया है, लेकिन संभाल लिया बहरे जज्बा, बहरे इनका ईमान। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इमाम सानी ने मुसल्ला संभाला, इमाम सानी मुसल्ला संभाल कर नमाज पढ़ा रहा है। मराठों का दूसरा तीर आया, इमाम सानी के गले में लगा पेवस्त हो गया। इमाम सानी मुसल्ले में ढेर हो गया, मुसल्ला खाली है। तीसरा इमाम आगे बढ़ा, मुसल्ला संभाल लिया। तीसरा इमाम नमाज जारी रखा। इमाम के सामने से तीर आया, सीने में लगा। तीसरा इमाम भी मुसल्ले में ढेर हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। अब कोई मुसल्ला संभालने तैयार नहीं, मुसल्ला खाली है, कोई आगे बढ़ने तैयार नहीं। तीन इमाम जब ढेर हो गए, खामोशी छा गई। जमाने ने देखा कोई आगे ना बढ़ा, खुद औरंगजेब ने मुसल्ला संभाल लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद औरंगजेब ने मुसल्ला संभाल लिया। जब मराठों के कमांडर इन चीफ ने देखा बढ़ने वाला कोई और नहीं, शहंशाह हिंदुस्तान है, बढ़ने वाला कोई और नहीं, औरंगजेब है। कमांडर इन चीफ बोला, अरे ये जो अब मुसल्ले में बड़ा है कौन है? कहा कोई और नहीं, ये खुद बादशाह है। तो कहा मैदान छोड़ दो, इससे जंग नहीं जीती जा सकती। कहा किस लिए? कहा औरंगजेब अगर अपने लिए लड़ने आता तो मुसल्ले पे खड़ा ना होता। औरंगजेब अपने लिए नहीं आया है, औरंगजेब किसी और के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जल शहीद मिलादुन नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरंगजेब अपने लिए नहीं आया, ये अपने लिए आता तो मुसल्ले पे खड़ा ही नहीं, इसको अपनी जान की परवाह ही नहीं है। हमारे फौजी आते हैं तो ये तवक्को लेके आते हैं कि वापस भी जाना है। औरंगजेब आया है तो ये सोच के ही नहीं आया कि वापस जाना। कुर्बान जाओ यार इसकी सादगी पर, कुर्बान जाओ यार इसके जज्बे पर, कुर्बान जाओ इसके जज्बे पर। इतना बड़ा शहंशाह, लेकिन खुदा की कसम जान मोहम्मद की जूतियों पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार हम हैं 50,000 का मोबाइल चलाते हैं, कुर्बानी के महीने में कुर्बानी नहीं कर सकते। हमारे घरों में बच्चे 1-1 लाख का मोबाइल चलाते हैं, हमारे बच्चों में 50,000 के मोबाइल कुर्बानी का
बस हमें तो ये है कपड़ा बहुत अच्छा पहन लो, हमें तो ये है माल बहुत ज्यादा कमा लो, मगर कान खोल के सुन, यही औरंगजेब ठोकर पर रखते हैं ये दुनिया को, ठोकर पर रखा है इन्होंने दुनिया को, दुनिया को इन्होंने उंगलियों पे नचाया। हम दुनिया की उंगलियों पे नाच रहे हैं, दुनिया की ठोकर पे हम हैं और इनकी ठोकर पे दुनिया की। फर्क इतना था। आय हाय, यही औरंगजेब है, इसने ना अपने उस्ताद को खत लिखा। किसको खत लिखा? कहा हुजूर मैं दावत करना चाहता हूँ, मेरी दावत खा लें। क्या कर लें? मेरी दावत खा लें। अमेठी के इनके उस्ताद रहे, ये अमेठी नहीं सुल्तानपुर अमेठी, वो अमेठी लखनऊ के पास मुल्ला अहमद जीवन, सुभान अल्लाह, इनके उस्ताद। ये आज मुफ्ती कहा जाता, अल्लामा कहा जाता है, पहले बहुत बड़े मौलाना को मुल्ला कहा जाता है। मुल्ला इरशाद रामपुरी, समझ रहे हैं आप? तो बादशाह का खत आया यार, अगर तुम्हें किसी बादशाह का खत आ जाए तो आप क्या करोगे? फौरन सब कुछ छोड़ोगे? बादशाह ने बुलाया है, भागोगे? बात करोगे तो मेरी बात रुक जाएगी बाबू। मैं वो बात दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह जलसे से जाओगे जिंदगी बदल जाएगी। मुल्ला अहमद जीवन मदरसे में पढ़ाते थे, मौलाना आदमी। खत में लिखा, बादशाह तुम्हारी दावत तो खाएंगे लेकिन तुम्हारी दावत खाने का अभी टाइम नहीं है हमारे पास, शाबान में मदरसे की छुट्टी होती है तो शाबान में आके तुम्हारी दावत खाएंगे। इंतजार करो यार, ऐसे उस्ताद का तो शागिर्द है जो मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो गया था, तो परवाह नहीं करता यार। उस्ताद ने जैसा उस्ताद वैसे ही शागिर्द, जैसा बाप वैसी औलाद। आज दुआ करते हैं, या अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे। दुआएं कबूल नहीं हो रही, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे। पैदा क्यों नहीं होता? एक शख्स ने मुझसे पूछा, हजरत हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में दुआ हो रही है, फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आता? फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता? मैंने कहा दुआ कर और अपनी इस जमीन में बादाम और अखरोट के पेड़ वो पैदा हो जाएंगे। बोला ना, तुम्हारे गांव में अखरोट पैदा होते हैं? बोलो, सच बोलो यार, है? बादाम, पिस्ता। हमारे दोनों हजरत को दुआ कराने बिठा दी और पिस्ता वो दिए, हो जाएगा? ना 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 ना, नहीं बात समझ में आ रही? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मौलाना, हर जमीन में बादाम और पिस्ता नहीं होता, हर बादाम में, हर जमीन में अखरोट नहीं होता। तो मैंने कहा सुन, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, टॉप और जींस पहन के बाजारों में घूम रही हैं, इनके पेट से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? बेटियां फेसबुक पे, बेटियां इंस्टा पे, बेटियां टिकटॉक पे नाच रही हैं, डांस कर रही है, तो इनकी कोख से कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा? नहीं। अगर होगा तो कोई नचकैया पैदा होगा, होगा तो कोई औलाश पैदा होगा, होगा तो कोई टकोरी पैदा होगा। अगर चाहते हो कि औलादे नेक हो, तो अगर माँ बाहया हो, अगर बीबी माहे नूर हो, तो बेटा मोइनुद्दीन होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, ये बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा, अल्लाह के महबूब का महबूब है ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उससे पूछा, यजीदियत बहुत पंजे निकाल रही है, कल एक यजीद था, हजारों यजीद है, एक हुसैन क्यों नहीं पैदा हो जाए? ताकि यजीदियत का पंजा मरोड़ दे। खामोश हो गया, बोला क्यों हुसैन पैदा नहीं होता? मैंने कहा हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा
कर सका। अगर चाहते हो कि घरों में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले तो अपनी बेटियों को नेक कर दो। इनके हाथों से टिकटॉक और इनके हाथों से यूट्यूब लेकर के इनके हाथों में कुरान दे दो। मुंबई की अभिनेत्रियों का आइडियल इनकी जिंदगी से निकालकर मदीने की फातिमा ज़हरा का किरदार इनके अंदर लगा दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी मैं माँ के सीने से चिपक के माँ का पिस्तान मुंह में लेके जब चूस के दूध पीता तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुल्तान मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया, जिसने के कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें लगी थी कुस्तुनतुनिया पर, मगर ये उस्मानियों का एक ऐसा चमकता हुआ फूल था कि इसने खुश्की के रास्ते पर कश्तियों को चलाते कुस्तुनतुनिया को फतह किया। ये कहता है जब मैं माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी और दूध पिला के मेरी माँ गोद में लेके मुझे छत पे ले जाती रात को, और छत पे ले जाके कुस्तुनतुनिया की फसीलों को दिखा के कहती, ओ सुल्तान, ओ मोहम्मद खान सानी, तुझे कसम है मेरे दूध की, अगर तुझे मेरे दूध का हक अदा करना है ना तो एक दिन कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना होगा। आज की माँ अपने बेटों को दिखा रही है यूट्यूब पे निकाल कर छोटू मोटू, हाँ छोटू पतलू मोटू पतलू, छोटा भीम मोटा भीम दिखा रही है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं आजकल। अम्मा बड़ी खुश है, एक तो कह रही हजरत मेरा बेटा खुद ही निकाल ले, बड़ा चालाक हो गया हमारा बेटा, खुद ही मोबाइल चला ले, अब तो यूट्यूब पे खुद ही निकाल ले कार्टून। मैंने कहा बचपन में कार्टून खुद ही निकाल लिया और जब जवान हो जाएगा तो तुझे खुद ही निकाल देगा घर से, खुद ही निकाल देगा। ये मशवरा रहेगा किसी से, चलवाई से कितने कार्टून चलवाई। कल की माएँ अपने बच्चों को कुरान सिखाती थी, कल की माएँ अपने बच्चों को धमकियां भी देती थी, सुलाती भी थी, तो यूट्यूब दिखा के नहीं बल्कि ये नगमे सुना सुना कर सुलाती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, और अगर बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। आज जो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं बेटियां, गैर मुस्लिमों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं, मोहब्बत रचा रही हैं, क्यों? इसलिए कि इनके दिल में इस्लाम की अजमत निकल चुकी है। अगर बेटी के दिल में इस्लाम की अजमत आ जाए तो जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकती। वाह वाह, बेशक। आज कितनी बेटियों ने ईमान के सौदे कर लिए, आज कितनी बेटियां कॉलेजों में गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं। पहले ये दोस्ती होती है, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत इश्क में बदलता है, इश्क जुनून में बदलता है, और जब जुनून में आते हैं तो सब कुछ हो जाता है। कनीज़े फातिमा बनाओ बेटी, क्या बनाओ? कनीज़े फातिमा। ये कनीज़े फातिमा जब कॉलेज में गई तो सैकड़ों भेड़ियों ने उसके पर्दे की मुखालफत करी। कर्नाटक की मुस्कान ठीक नहीं थी, उसने भेड़ियों के झुंड में नारा लगा के बता दिया था, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़, नबी का चाहो जलाल देंगे। सबने कहा था मुस्कान जिंदाबाद, सबने अपने मोबाइलों की डीपी पर मुस्कान का स्टेटस लगाया था। अरे स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बनाने की जरूरत है। लगाने की जरूरत नहीं, मुस्कान बनाने, मुस्कान बनाओ। और एक बात सुन लेना, मेरी बातें कभी कड़वी और छिली होती है, लेकिन बात हकीकत पर मबनी होती है। जो इज्जत पर्दे में है, खुदा की कसम वो इज्जत बेपर्दगी में नहीं है। हुस्न पर्दे में ही अच्छा लगता है, हुस्न पर्दे में। एक बात बताऊं ना, सुनोगे? मोबाइल खरीदने जाते हो आप मार्केट में, ठीक है, मोबाइल वही हो लेकिन डिब्बे से बाहर हो, पैकिंग से बाहर, चलाया ना हो, किसी ने सिम भी ना पड़ी हो उसमें,
सिर्फ डिब्बे से बाहर कर लिया। आपसे वो दुकानदार कह लो भाई ये मोबाइल है, आप कहोगे नहीं मुझे डिब्बा पैक चाहिए। क्यों भाई? चलाया नहीं है भाई, चलाया नहीं है, मगर मुझे डिब्बे के अंदर। हाय डिब्बे के अंदर है तो गिराकी बढ़ गई। डिब्बे से निकला तो इसकी औकात घट गई। भाई हमारी बेटी अगर हिजाब में है तो इज्जत ज्यादा है। बेटी हिजाब से निकली तो इसकी इज्जत खत्म हो गई। और तो एक मिसाल अगर आपके भेजे में आ जाए तो पर्दा वो चीज है। दिल्ली में चंद साल पहले चलती बस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। कई साल दिल्ली की बात। वो बेटी उसका बड़ी खतरनाक तरीके से शिकार हुई और फिर वो उसका इंतकाल भी हो गया। किसी ने कहा फांसी दो, ये दो वो दो, सजा भी दी गई। बड़ी तकलीफ हुई। जगह जगह मीटिंगें हुई कि बलात्कार के खिलाफ कोई बड़ा कानून बनाया जाए, लड़कियों के लिए कोई हेल्पलाइन बनाई जाए। बड़ी बड़ी मीटिंग हुई आला सतह पर। साउथ इंडिया में एक मीटिंग हुई जिसमें हर मकतबे फिक्र का आदमी था, जिसमें मौलवी भी था, पंडित भी था, जिसमें क्रिश्चियन का भी उनका भी बड़ा आलिम था, जिसमें सिखों का भी बड़ा धर्म गुरु था। सबने अपनी अपनी राय पेश की। कोई बोला बलात्कारी के लिए सजाए मौत का कानून बनना चाहिए। किसी ने कहा बलात्कारी के लिए हाथ काट देना चाहिए। किसी ने कहा बलात्कारी को देश बदर कर देना चाहिए। सबने अपनी 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 राय रखी। एक पंडित खड़ा कहने लगा अगर बलात्कारी को हम मार दें, सूली पे चढ़ा दें तो क्या बलात्कार बंद हो जाएगा? जवाब ये समाधान कहाँ हुआ? एक ने बलात्कार किया, हमने उसको मार दिया, तो अगर बलात्कार बंद हो जाए तब तो समाधान है, और बलात्कार फिर भी होता रहे तो समाधान कहाँ है? समाधान क्या बलात्कारियों को फांसी नहीं हुई? हुई क्या नहीं हुई? कितनों को हुई? निर्भया कांड में फांसी हुई क्या नहीं हुई? क्या फांसी के बावजूद भी बलात्कार बंद हुए? बोला नहीं। बोले जब मारने से, सूली पर चढ़ाने से बलात्कार बंद नहीं हुआ तो दूसरे कानून से बलात्कार बंद नहीं होगा। तो बोले पंडित तू बता क्या होना चाहिए? तमिलनाडु का पंडित बोला था नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले कानून बन चुका है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। कहा पंडित उस कानून का नाम क्या है? कहा मदीने में बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कानून बनाया था पर्दा, पर्दे को फॉलो करने की जरूरत है। अगर बेटियां हिजाब को फॉलो करें तो मैं गारंटी देता हूं बलात्कार से बच जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जल शहीद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। के कहता हूँ आज भी जो बेटी पर्दे में रहे उसकी इज्जत की हिफाजत हो जाए इंशाअल्लाह। बेशक पर्दा एक जबरदस्त चीज है कि बेटियों की इज्जत की हिफाजत की जमानत लेता है। जमानत तुम्हें मैं मिसाल दूंगा, आप कहोगे हजरत सही कह रहे हो, है ना? आज तो 4 पैसे आए, मॉडर्न माहौल आ गया, बेटियां टॉप जींस में आ गई, 4 पैसे आ गए। तो यार ये नया जमाना मॉडर्न माहौल है, तेरे पास पैसे आ गए तो इसका क्या मतलब है? इस्लाम चला गया तेरे घर से? तेरी बेटियां बेपर्दा घूमेंगी, बेहिजाब के बाजारों में शॉपिंग करेंगी। इस्लाम अमीरों के लिए नहीं है, इस्लाम गरीबों के लिए नहीं है। यकसा है। मरने के बाद ना तेरे कफन में जेब होगी ना गरीब के कफन में जेब होगी। बोलो सिकंदर जब दुनिया से गया तो बेटे से क्या किया? कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना। बेटे ने कहा बाप किस लिए? कहा दुनिया को बताऊंगा, दुनिया पे हुकूमत करके भी सिकंदर जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। आपने हलवाई की दुकान देखी है? हलवाई की दुकान पर एक प्रोडक्ट होता है बर्फी, बड़ी महंगी होती है, 1000 रुपए किलो तक की होती है कि नहीं? 500 रुपए किलो तक।
अगर बर्फी को वो काउंटर पे बिना पर्दे के खुला रख दे तो मालदार तो बहुत है। सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है उसकी दुकान का। जलेबी से महंगा, इमरती से महंगा, बालूशाही से महंगा, पेड़े से महंगा, लड्डू से महंगा। बड़ी महंगी है, बड़ी अमीर है, लेकिन बेपर्दा जब काउंटर पर रख दी ना तो अमीर तो है। गंदी मक्खी आई उसी पे बैठी। अमीर है मगर मक्खी, रास्ते का गुबार उड़ा उसी पे गिरा। पता क्या है इसकी? मालदार तो है मगर बेपर्दा है। बात सही है कि नहीं? मानेंगे नहीं? जलेबी 100 रुपए किलो की अंदर रखी है मगर महफूज, न गर्द पहुंच रही है, न मच्छर, न मक्खी, न गुबार। ये मालदार है, ऊपर बैठी है बेपर्दा, दावत नजारा दे रही है। कलुआ आया दुकान पे, मलुआ आया, बथुआ आया, नथुआ आया। किसी को बालूशाही चाहिए था, किसी को जलेबी, किसी को इमरती। तो चाहिए इमरती था, लेकिन जब बर्फी रखा देखा तो उठाया चुपके से टेस्ट कर लिया। कलुआ तो ये तो चाहिए थी इमरती, लेकिन क्यों खा लिया? बोला रखा था तो खा लिया, अंदर होता तो काहे में खाता। नथुआ, बथुआ, अथुआ सब खा लिया, थोड़ा ही सही मगर टेस्ट कर लिया। अब वो बर्फी कल को करने लगे, नथुआ पता हम कौन है, सब पता, देखा टेस्ट करके। उसी दुकान में 5 रुपए का पार्लेजी का बिस्किट रखा था। बड़ा गरीब है, ओनली 5 रुपया, मगर हिजाब ओढ़े हुए है, पोलोथीन लपेटे हुए है। ये नथुआ, बथुआ, कलुआ, मलुआ आया, आके कहने लगा मुझे एक बिस्किट टेस्ट करा दे। तो हलवाई बोला पागल तो नहीं है, ये बिस्कुट टेस्ट नहीं कराया जाता, ये पैक है, इसे वही खाता है जो इसकी कीमत अदा करता है, बाकी ऐरा गैरा इसे नहीं खाता। जहन मिल गया, जो बेटियां पर्दे में रहती हैं उनके मालिक वही बनते हैं जो उनकी मेहर की रकम अदा करते हैं। उनके मालिक और हाकिम वही बनते हैं जो उनके मेहर की रकम अदा करते हैं। पर्दा लाजवाब, 5 रुपए का बिस्किट अपनी इज्जत बचा ले। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अपना उसूल कभी न भूलो। औरंगजेब ने खत लिखा, हुजूर दावत खाने आ जाएं। कहा शाबान में आऊंगा। क्या कहा याद है कि नहीं है? मुल्ला अहमद जीवन ने क्या कहा? शाबान में आऊंगा, छुट्टी पड़ेगी तब, और खिलाना हो तो खिलाइयो, नहीं खिलाना हो तो बताइयो। बादशाह हो तो अपने घर के, हमारे भी कुछ उसूल हैं। तनख्वाह चाहे आने दो, आने की बातें मगर इज्जत रखते हैं। बादशाह जरूर हो मगर हमारे भी उसूल हैं। उधर से जवाब मिला, हुजूर शाबान में आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। शाबान में मुल्ला अहमद जीवन पहुंचे, दावत खाई, और दावत खाने के बाद वापस जब आए तो औरंगजेब ने चवन्नी नजराने में दी। क्या दिया नजराना? उस वक्त के हिसाब से, बादशाह के हिसाब से तो नजराना छोटा आया। शहंशाह हिंद और चवन्नी, शहंशाह हिंद और चवन्नी लिया, और लाने के बाद ये करा गए। अब देखा चवन्नी है तो इन्होंने चवन्नी से सोचा क्या करे क्या करे क्या करें, बिनौरा खरीद लिया। रुई का बीज, गाय का, कपास का बीज खरीद के बो दिया। बोले लाओ इसको यही काम करके देखते हैं। उस चवन्नी में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि इतनी खेती बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि चंद साल गुजरे थे, मुल्ला अहमद जीवन का शुमार उस इलाके के मालदारों में होने लगा। बड़ी बाबरकत चवन्नी थी। आज तो आदमी सोच रहा मालदार हो जाऊं, चाहे हराम का हो हलाल का हो। बहुत से लोग तो सोचते हैं 1 नंबर के काम से मालदार नहीं हो रहा हूं तो 2 नंबर का करूंगा। अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी है तो 2 नंबर का कर ले या 4 नंबर का कर ले, अमीर नहीं होगा। और अल्लाह ने किस्मत में अमीरी लिखी है तो चवन्नी से अल्लाह अमीर कर देगा।
अमीरी 2 नंबर पे नहीं है, बहुत से लोग 2 नंबर का कर रहे हैं। ये बता, ये अल्लाह ने 18,000 मखलूकात पैदा किए, इसमें किसी का कारोबार है अलावा इंसान के? और कोई मखलूकात भूखी भी नहीं है। एक मछली समंदर में ऐसी है, उसका वजन है 300 टन। कितना? उसकी खुराक है तकरीबन एक हाथी के बराबर। सुबह की इतनी और शाम की इतनी। अल्लाह उसे भूखा नहीं मारता, उसे भी खिलाता, कारोबार उसका भी कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं जब भी तो कह रहा हूँ, मेरी तकरीर गौर से सुनो। बताओ, इस मछली का कोई कारोबार है? लेकिन एक हाथी के बराबर, ठीक है। और कुछ मखलूक ऐसी है, इन उलमा के सामने बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं, खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया भी चाहे कि इसे हम कुछ खिला दे तो नहीं खिला सकते, क्योंकि कुछ मखलूक इतनी छोटी है कि उसका पता ही नहीं है कितना बड़ा लुकमा खाएगी और क्या। कुछ मखलूक तो अल्लाह की ऐसी है, ये पता नहीं कि इसका मुंह किधर है। यार हशरातुल अर्द देखो, जमीन से निकलते पिस्सू, बहुत छोटा सा एक अल्लाह की मखलूक है, उसका मुंह कितना छोटा होगा, फिर उसका लुकमा कितना छोटा होगा, वो खाएगा क्या? अल्लाह को ये भी पता है ये लुकमा कितना बड़ा खाएगा, और अल्लाह को ये भी पता है ये खाएगा क्या। इन 18,000 में कुछ वेजी है, कुछ नॉन वेजी है, कुछ वेजी है, कुछ नॉन वेजी है। ऐसा नहीं है अल्लाह नॉन वेजी को वेजी खिला देना, जिसको जो चाहिए अल्लाह वही। यार जब इनको इनके पसंद की खिला रहा, सीपी में कीड़ा, सीपी में बंद है चारों तरफ से, अल्लाह इसे भूखा नहीं मार रहा, इसे खिला रहा है। जमीनों में कीड़े, अल्लाह उन्हें भूखा नहीं मार रहा, अल्लाह खिला रहा। पहाड़ों में कितने कीड़े, अल्लाह उन्हें भूखा नहीं मार रहा, खिला रहा। तो जलसे में आने वाले तुझे अल्लाह कैसे भूखा मार देगा? तो फिर हराम की तरफ क्यों जा रहा है? जब अल्लाह 18,000 मखलूकात को खिला रहा है तो तुझे कैसे भूखा मार देगा? कसम खा के उठना, आज के बाद हराम नहीं कमाएंगे, कमाएंगे तो हलाल कमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब के धंधे खत्म, जुआ के धंधे खत्म, सूद के धंधे खत्म, इसलिए कि अल्लाह ने जितना लिख दिया किस्मत में इतना मिलके रहेगा। ये वादा है मेरा, मेरा तजर्बा। लोग मौली साहब नहीं बनाते कि मेरा बच्चा मौली साहब बनकर करेगा क्या, 5,000 की तनख्वाह होगी, क्या करेगा। हमने कहा नंबरदार साहब, चौधरी साहब, प्रधान साहब, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर आलिम बना दिया और इसकी किस्मत में अल्लाह ने ज्यादा लिखा है तो आलिम बन के भी ज्यादा आ जाएगा। और अगर अपने बेटे को आपने इंजीनियर बना दिया तो हमने इंजीनियर भी मक्खी मारते देखे हैं, इंजीनियर भी देखे हैं कि उनकी जॉबें नहीं लग रही हैं, तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, लाले पड़े हैं। इंजीनियर या मौलवी से नहीं है, ये अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया उससे। हमने मौलवियों को भी अरबपति देखा। सही बता रहा हूँ मैं, नहीं बात समझ में आ रही है? ये देखो पैसा है, दिख रहा, ये मेरे कदमों में पड़ा। इंजीनियर के कदमों में मत देखना, मौलवी के कदमों में। कितना भी बड़ा इंजीनियर हो मगर ऐसा कदमों में मत देखना। समझ रहे हैं? ये है मौलवी की शान। और शान बता दूं, अल्लाह इन मौलवियों को खिलाता तो इतना अच्छा, इंजीनियर का दादा ना खा पाएगा। जितने मुर्गे इन मौलवियों ने खा लिए होते हैं ना, इतने मुर्गे ना 100 इंजीनियर ना खा पाएगा। मेरी बात गलत है? बताइए। एक एक मौलवी इतने मुर्गे खा के बैठा है। हाँ, देसी हो, परदेसी हो, विलायती हो, सही बता रहे हैं मेरे भाई। तो जब अल्लाह खिला भी अच्छा रहा, पिला भी अच्छा रहा, तो फिर और क्या चाहिए भैया तुम्हें? किस्मत से मिलता है। और तुम करोड़पति बन जाओ, अल्लाह मर्द दे देगा, तरा नहीं खाऊंगा, भुना नहीं खाऊंगा, फीका नहीं खाऊंगा, मीठे नहीं खाऊंगा, तो किस काम की दौलत? टुक टुक दी दम दम न कशी दम 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 खान पर यार खा लेता, मजा आ जाता, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया। आएगा वो जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह मालदार करना चाहे तो मुल्ला अहमद जीवन को चवन्नी से जमींदार बना दे, और अल्लाह अगर गरीब करना चाहे ना तो विजय माल्या को हिंदुस्तान से भगा दे। क्या नहीं भाग गया, तो घाटा हो गया, कितने बड़े को घाटा हो गया। अब अल्लाह जाने हुआ कि नहीं हुआ, हमारे सामने तो दिखा रहे, हमने तो जो दिखा रहा है वही बताएंगे।
अल्लाह चाहे तो अनिल अंबानी को जमीन पे ले आ। हमने देखा जिन्होंने जहेजों में कारें मांगी थी, कारें क्या मांगी? कार चाहिए, ससुर की कार। जहेज में कार मांग के मैंने देखा कार बिक गई, टेम्पुओं में लटक लटक के सफर कर रहा। 10 रुपए में चार बाग से आलमबाग। हमने कहा कहाँ गई दामाद जी बुलेरो? बोले बिक गई। हमने कहा ससुर के देने से बुलेरो में नहीं सफर करोगे, अल्लाह के देने से सफर करो। मांग कितनी मांगे? मेरी बात का अगर यकीन ना आए तो सुबह को मेरे साथ चलना, 50 जमात बता दूंगा जिन्हें कारें मेरी लटक लटक के टेम्पो में सफर कर रहा है, दिहाड़ियां कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं। और मैंने देखा तो जिन्होंने सादा निकाह किए, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक निकाह किए, अल्लाह ने इतना नवाजा कि अल्लाह उन्हें जहाजों में घुमा रहा, जहाजों में घूम रहे, जहाजों में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मौलाना उसको मत पीछे हटाओ। बच्चे होते हैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, और अगर कोई ढेड़ा, कोई थोड़ा सा काना बुचका पैदा हो गया तो कहते हैं इसे तो मौलाना बनाएंगे। मौलाना अमीर लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मौलाना बनाए, इसलिए कि मौलाना जब अमीर बनाएंगे और अपने पैसे पे पढ़ाएंगे, ज़कात खिला के मौलाना ना बनाओ, अपना खर्चा करके मौलाना बनाओ, कल इंशाअल्लाह डंके की चोट पे बोलता नजर आएगा। स्कूलों में तो हजार रुपए की फीस दे रहे हो, मदरसे में 100 रुपए के लिए जान निकल रही। मदरसे में चाह रहे हो ज़कात खैरात में मेरा मौलाना बन जाए, दो कहना हजरत अगर 1000 रुपए महीने भी खर्च है तो मैं दूंगा। अमीर लोग जब अपने बच्चों को मौलाना बनाएंगे, अमीर आलिम दीन बनेगा, तो किसी की परवाह नहीं करेगा, टंके की चोट पर बोलेगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। आज इमाम नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता बेचारा? इसलिए नहीं बोलता कि उसे खतरा है कि इमामत ना चली जाए। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। अभी एक इमाम से मेरे रामपुर की बात है, बेचारा कहने लगा हजरत मैंने औलिया अल्लाह की शान में वो कर दी तकरीर, तो एक वहाबी आता है मेरे पीछे नमाज पढ़ने, उस कमबख्त ने मुखालफत शुरू कर दी और जमात दूसरी लगा दी, मस्जिद में दूसरी जमात हो रही है। कहने लगा तुमने औलिया अल्लाह की शान में तकरीर करी? मैंने कहा हाय हाय, क्या मामला आ गया यार। आज इमाम को हक बोलने से रोका जा रहा है। लोगों कान खोल के सुनो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अगर अल्लाह ने इनके नसीबे में लिखा है तो ये अमीर हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्ला अहमद जीवन इस चवन्नी से इतने अमीर के इलाके के जमींदारों में इनका नाम आने लगा। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। औरंगजेब दिल्ली में था नहीं, औरंगजेब मराठों से जंग लड़ रहा था, 14 साल जंग लड़ने में इसको उधर ही लग गए, जो अभी मैंने बताया। कितने साल लग गए? जब 14 साल के बाद दिल्ली वापस आया, अपना नविश्ता मांगा उसने। क्या मांगा? नविश्ता। एक लाला था, जो इसका वो लाला का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन लाला था, ठीक है, पंडित था, लाला के नाम से उसको याद किया जाता था। वो इसका रजिस्टर मेंटेन करता था, वो था मुंशी कैशिया, ठीक है, वित्त मंत्री। खजाने वाला मंत्री वित्त मंत्री होता है, ये वाला खजाने का जो बुलाया, मंत्री साहब इधर आओ, हिसाब दो 14 साल का, कितना बढ़ा, कितना खर्च हुआ, कितना टैक्स लगाया, कितना टैक्स वसूल किया। तो था गैर मुस्लिम मगर था सच्चा। कहने लगा हुजूर रजिस्टर ये है, हिसाब ये है, लेकिन आपकी सल्तनत में एक जमींदार का इजाफा हुआ है, मैंने डर की वजह से उस पर टैक्स नहीं लगाया। वो टैक्स के काबिल है, टैक्स की जद में आता, मैंने नहीं लगाया। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं लगाया, वो आदमी आपका बड़ा करीबी है, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। कौन है? कहने लगा मुल्ला अहमद जीवन, आपके उस्ताद। औरंगजेब चक्कर में पड़ गया, मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी इतना मालदार हो गया कि टैक्स की जद में आ गया। बोले सुनो मंत्री साहब, है मेरा उस्ताद,
उस्ताद बाद में है, पहले बुलाओ के पहले हिसाब लूंगा कि ये माल आया। यार बोल दो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। यहाँ तो मंत्री अगर बन गए तो मंत्री उनके सारे रिश्तेदार ऐश कर रहे हैं। बात है कि नहीं है? कहा मेरा उस्ताद मदरसे में पढ़ाने वाला और टैक्स की जद में आ गया, बुलाओ खत लिखो। खत लिखने के बाद में पहले बुलाया जाएगा और बुला के पूछा जाएगा इतनी अमीरी आई कहां से। अगर 2 नंबर का करके अमीर हुआ होगा तो चाहे उस्ताद है सजा दी जाए। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। ये है तुम्हारी हुकूमत, आंखों में आंखें डाल के बात करो। खत लिखा मुल्ला अहमद जीवन को, कहा औरंगजेब ने तलब किया, कहा औरंगजेब से कह दो शाबान में आएंगे जब छुट्टी पड़ेगी। तो शाबान नींद तो नहीं आ रही है ना? शायर मुल्क हिंदुस्तान आमद हो गई है, ठीक है। इनका आना मेरे जाने की घंटी है। तकरीर बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बोलने में मजा आ रहा, जहां तक मेरा अंदाजा आपको सुनने में बहुत मजा आ रहा है कि नहीं? और 1 घंटा 5 मिनट ये किधर गुजर गया मुझे पता नहीं चला। सही बता रहे हैं आप? हाँ, वरना इतने में लोग उठता जाते हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि आप ऐसे तरोताजा हैं कि न कोई उठने तैयार है न इधर उधर पलक मारने तैयार। ना ये डरे का शाबान में आएंगे, शाबान में हाय हाय आज का होता तो पैकेज भिजा देता भाई, सीबीआई ना बैठ जाए, एडी छापा मार दे, है ना, पैक भिजा दो। मगर मुल्ला अहमद जीवन ने 54 भिजाई का शाबान में आएंगे सब हिसाब से। अब बादशाह शाबान का इंतजार कर रहा, मुल्ला अहमद जीवन शाबान में हाजिर हुए। खाना बाद में, नाश्ता बाद में। ये बताइए कि आपको 1400 साल पहले मैं गरीब छोड़ के गया था, 14 साल में ये अमीरी इतनी कहां से आ गई? हाय हाय, दिल चाहता है कि यार मैं आपसे बहुत करीब होके बोलूं। जिस दिन दुनिया का लालच, हराम दौलत का लालच निकल गया ना, खुदा की कसम मोमिन कामिल बन जाओगे। ये हराम दौलत के लालच ने तो हमें बुज़दिल कर दिया। फिलिस्तीन में मुसलमान तबाह हो रहे, तुम खामोश बैठो, अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ तो कर सकते हो। मगर बुज़दिल बन गए, खबर सुनते हो बस अफसोस करके रह जाते हो। अरे दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ करो, हो सकता है अल्लाह तेरी दुआओं के सदक़े में फिलिस्तीन वालों को फतह अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हिसाब तो कहां से आई इतनी अमीरी इन 14 साल में? मुल्ला अहमद जीवन कहा एक एक रत्ती का हिसाब है, मैं हिसाब तुझसे लूंगा। औरंगजेब तू हिसाब दे, वो 54 कहां से लाया था? मेरा हिसाब बाद में, पहले अपनी 54 का बताओ, 54 लाया कहां से था जो तूने मुझे नजराने में दी? कहने लगा हुजूर आप मुझसे उल्टा ले रहे, मुझे आपका हिसाब लेना है। कहने लगा मेरा बाद में शुरू होगा, तूने 54 दी तब ना जमींदार हुआ। 54 बड़ी बाबरकत निकली, 54 बड़ी बाबरकत निकली। उस 54 ने तो मुझे माला माल कर दिया। 54 कहां से आई जरा बता। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर कर, 54 कहां से? बादशाह ने उसको मंत्री को बुला लिया, कैशियर को बोला दोबारा हिसाब दे, ये मेरे पास 54 आई कहां से? 54 बादशाह की है, हिसाब उससे ले रहा है। पता कहां से आई 54? उसने सारे रजिस्टर फदोले और सारे रजिस्टर पलट किए, पलट किए, पूरा हिसाब दे दिया। उसके हिसाब में 54 का घपला। हाय हाय, किसके हिसाब में? कैशियर के हिसाब में।
बोला बादशाह बोला खैर नहीं है, चवन्नी बता कहाँ गई? यही चवन्नी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मेरे ऊपर इल्जाम न लगाएं, मैं सच्चा हूँ। हुजूर मैंने घपला नहीं किया। बात इतनी सी है, बात इतनी सी है। कहने लगा बात इतनी सी है, एक रात में अपने घर में था, कैशियर कहने लगा अपनी बीवी के साथ सो रहा था, रात में बड़ी तेज की बारिश आई, मेरी छत टपकने लगी, पानी चूने लगा, मेरे रजिस्टर भीगने लगे, मेरी बीवी भी उठ गई, मैं भी उठ गया। थोड़ी सी सोचने की दिमाग की बत्ती ना जली हो तो जला लो। कैशियर है और छत टपक रही है। हाय हाय कैशियर है मुगलिया सल्तनत का और छत टपक रही है। यहाँ तो खाली स्टेनो हो ना, स्टेनो किसी का तो उसकी छत अलग दिख रही होती है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, टपक नहीं रही होती है, चमक रही होती है। छत टपक रही थी, रजिस्टर भीग रहे थे, मैंने बीवी को लगा दिया रजिस्टर हटाओ। हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने लगे, मैं भी मुंतकिल करने लगा, मेरी बीवी भी मुंतकिल करने लगी, मैं भी मुंतकिल करने लगा, मेरी बीवी भी मुंतकिल करने लगी। रजिस्टर ज्यादा थे, पूरी हुकूमत का हिसाब था, छत ज्यादा टपकने लगी, रजिस्टर भीगने लगे, हम इसको अलग ना हटा सके। बीवी बोली निकलो, मजदूर हो तो बुला के ले आओ, हम दो लोग नहीं कर पा रहे हैं। बीवी से मैं बोला कि कहाँ मिलेगा रात में मजदूर, कहाँ निकल तो देखो कभी कोई मिल जाए। कहने लगा बादशाह सलामत जब घर से बाहर निकला तो कोई नौजवान मेरी दीवार से चिपका खड़ा था। बारिश के मौसम में मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर है, बारिश में मेरी दीवार से चिपक के बारिश से छिप रहा हो। मैंने पूछा नौजवान कौन हो, तो नौजवान के चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, नकाब लगा था। नौजवान ने कहा मैं मजदूर हूँ, दिन में मुझे मोहलत नहीं मिलती, रात में मजदूरियां करता हूँ। मैंने कहा मुझे मजदूर की जरूरत है, मेरे घर का काम करा दे, तुझे मजदूरी दे दूंगा। वो नौजवान आ गया, मेरा हाथ बटाने लगा, रजिस्टर इधर से उधर करने लगा। जब रजिस्टर सारे इधर से उधर करा दिए, मजदूर जाने लगा। मजदूर बोला मेरी मजदूरी दे। कैशियर कहता हुजूर मेरे पास देने को कुछ नहीं था। मैंने कहा मैं तुझे दिन में दे दूंगा, दिन में आ जाना। वो मजदूर बोला मुझे दिन में नहीं, मुझे अभी चाहिए, जो भी हो अभी दे दे, जो भी हो अभी दे दो। मैंने बीवी से पूछा तो मेरी बीवी के पास सिर्फ चवन्नी थी, वो चवन्नी मैंने उस मजदूर को दे दी। हिसाब में इसलिए नहीं आ पा रही, मैं उस मजदूर को जानता ही नहीं वो कौन था। मैं जानता ही नहीं कौन था, मैंने लिख दिया जनाबी को दी। बस उसी चवन्नी का कबला है। औरंगजेब बोला मुल्ला मजीबन से हुजूर मैं टोपियां बना के अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, कुरान शरीफ लिख के अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, और जब इनसे भी मेरे घर का खर्चा नहीं चलता तो मैं महीने में 2-4 रातें ऐसी होती है कि रात में मजदूरी छीन के करता हूँ, उससे अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। बारिश वाली रात जो ये कैशियर मजदूर को लेके गया था वो कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था। हुजूर वो नहीं था, मैंने अपने कैशियर के रजिस्टर हटवा के मजदूरी किया था। जो चवन्नी इसने दिया था वो औरंगजेब को दिया था, वही चवन्नी मेरी रखी थी, मैंने दावत करके नजराने में आपको दिया था। सुभान अल्लाह। उसी चवन्नी से बिनोरा खरीद के ले गया था, उसमें अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि आज मैं जमींदार बना बैठा। हलाल की कमाई करो, हलाल कमाओ, अगर अल्लाह चाहेगा तो तेरे छोटे कारोबार में भी बरकत दे देगा। लोगों ये कसम खा के उठना, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं, जितना लिखा है उतना मिल के रहेगा। जब तक लिखा है जब तक जी के रहेगा। जितना अल्लाह ने लिख दिया है उससे खाए बगैर उस एक लुकमा भी तेरी किस्मत का नहीं रह सकता, मर नहीं सकता। और जो अल्लाह ने लिखा नहीं वो खा नहीं सकता।
जब अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना होगा नबी पेट से पत्थर बांधते, कभी बसा होता नबी के पेट से पत्थर होता, सुना कि नहीं सुना? मैं आपसे सवाल करता हूँ, नबी को पेट से पत्थर बांधने की क्या जरूरत? तो आपका जवाब होगा भूख की वजह से। जब कमर पेट को लगता था तो मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत ताजदारे खत्म नबूवत अपने पेट से बांधते थे। मैं थोड़ी देर के लिए इन उलमा के कदमों को चूम के सवाल करता हूँ, भूख की वजह से नबी पत्थर बांधते थे। मूसा की कौम को भूख लगे तो जन्नत से खाना मन्नु सल्वा आ जाए। आया कि नहीं आया? कुरान में सूरे बकर में पढ़ो, जिक्र है यार मूसा की कौम भूखी हो तो अल्लाह जन्नत से खाना भेजे कि इमामुल अंबिया भूखा हो तो पेट से पत्थर की जरूरत पड़े कि जन्नत से खाना ना आ जाता? बल्कि जन्नत से खाना नहीं, अगर नबी इशारा करते तो जन्नत आ जाती। फिर पेट से पत्थर क्यों बांधा? तो इसलिए बांधा कि मेरी उम्मत के गरीबों, अगर गुर्बत की वजह से कभी खाना ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, हो सके तो पेट से पत्थर बांध लेना। जहां खाना मुस्तफा की सुन्नत है वहां भूखा रहना भी मुस्तफा की सुन्नत है। भूखा रह लेना मगर हराम के लुक्मे की तरफ कभी हाथ ना। अल्लाह ने जितना लिख दिया है वो मिलके रहेगा। जब मिलके रहेगा मेरे भाई तो फिर हराम के दरवाजे पर ताला क्यों ना लगा दिया जाए? क्यों भाई, जब मिलके रहेगा यार हलाल का तो फिर हराम के दरवाजे पे क्यों ताला ना लगा दिया जाए? बोलो 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 भाई, है हराम के पे ताला लगाओ और हलाल से उम्मीद रखो तेरे नसीबे का अल्लाह तुझे अता करके रहेगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है जिसका तकवा ज्यादा है। अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। कहने सुनने में कोई खता हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। तौबा करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में सब रुजू करें और एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर।